बिहार बोर्ड की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की शुरुआत कल से अर्थात कि 17 फरवरी से होने जा रहा है। ऐसे में दो तीन मूल प्रश्न था कि सेंटर पर क्या क्या चीजें लेकर हम जा सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक विद्यार्थी से प्राप्त हो रहा था कि क्या कल का प्रश्न पत्र मतलब कि जो भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम कल से शुरू होने जा रहा है उसका प्रश्न पत्र वगैरह आउट होगा कि नहीं, आउट होगा, वायरल होगा तो सबसे पहले हम कहां से देख सकते हैं। तो आइए इन सभी बातों को समझ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कल से आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। कल जो भी विद्यार्थी जो भी आपका मातृभाषा होगा हिंदी उर्दू उसका कल एग्जाम होगा प्रथम और द्वितीय पाली में। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आपको समझ कर रखना है कि आप अपने रूम से अथवा घर से देख लीजिएगा कि आपके सेंटर का क्या डिस्टेंस है, कितना समय लग रहा है, बीच में जाम वगैरह की तो स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली पे है, आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा आपका एग्जाम कब से शुरू होगा, तो अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में मतलब कि प्रथम पाली में है तब आपका एग्जाम 9:30 से शुरू होगा, सुबह में 9:30 से शुरू हो जाएगा। 9 बजे तक आपका सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको इस रूप में पहुंचना है कि 9:30 से पहले मतलब कि 9 बजे तक किसी भी हाल में सेंटर के गेट पे नहीं पहुंचना है, अंदर प्रवेश कर जाना है। और सेंटर के गेट पे आप सुबह में कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सेंटर का गेट खुलेगा एंट्री कराने के लिए। जैसे मान लीजिए सेंटर हो गया हमारा एग्जाम सेंटर का मेन गेट, अंदर हमको एंट्री करना है और अंदर पूरा यहाँ पे कमरा है सब, तो सेंटर का ये गेट जो एंट्री कराने के लिए सुबह में 8:30 बजे खुल जाएगा। 8:30 से 9 बजे 30 मिनट का समय दिया जाएगा आपको अंदर जाने के लिए। इसी बीच में चेकिंग वगैरह मेन गेट पे होगा और यहां से आप एंट्री करेंगे और यहीं पे आपको लिस्ट आता रहता है कि हाँ किस अंदर किस कमरा में जाकर अपने को बैठना है, या वहां पे आप नहीं देखते हैं तो अंदर भी जगह जगह पे सीट आपको मिल जाएगा साटा हुआ। जहां पे स्कूल में ही किसी न किसी स्कूल में आपका सेंटर होगा वहां पे सूचना पट वगैरह पे लिखा रहता है कि इस कमरा में इतना रोल नंबर वाले विद्यार्थियों का एग्जाम है, तो वहां पे भी फिर अंदर जाइएगा तो हर एक बेंच पे आपका सीट चिपकाया होगा कि आपका जो भी रोल नंबर है कहां पे बैठ के आपको एग्जाम देना है। तो प्रथम पाली में अगर आपका एग्जाम है तो किसी भी हाल में 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। उसी तरह अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में है तो आपका 2 बजे से परीक्षा शुरू होगा, तो आपको 1:30 से लेकर 1 बजे के बीच में सेंटर के मतलब कि 1 बजे सेंटर का गेट खुला जाएगा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को अंदर एंट्री कराने के लिए, और आपको 1:30 के बीच में 1:30 में आपका गेट वगैरह लॉक कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड पहले ऑफिशियल अपडेट जारी करके बता चुका है कि अगर 1:30 में अगर आप एंट्री नहीं करते हैं या अगर आपका प्रथम पाली में परीक्षा 9 बजे तक आप सेंटर के गेट के अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं तो गेट लॉक हो जाएगा। और आप देखवे करते हैं हमेशा वीडियो वाला वायरल होते रहता है, अगर चार दीवारी वगैरह कूदते हैं फानते हैं इसमें पकड़े जाते हो तो आप पे कार्रवाई करेगा, 2 साल आप परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपना सेंटर जो है कितना दूर है अपने रूम अथवा घर से, तो उसी हिसाब से चलना है ताकि इसके बीच में प्रथम पाली के विद्यार्थी एंट्री कर जाए गेट के अंदर और द्वितीय पाली के विद्यार्थी इसके बीच में एंट्री कर जाना। तो ये सबसे जरूरी बात है। अब अगला जो प्रश्न था कि क्या क्या चीजें हम लेकर जा सकते हैं, तो सेंटर पर देखिए सिंपल सा आपको बस अपना एडमिट कार्ड क्या लेकर जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाना है, बस एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाना है, ठीक है। और बाकी जो भी उन विद्यार्थियों को बोला गया कि अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर आएंगे जिनका एडमिट कार्ड पे जो आपका फोटो अगर अस्पष्ट है, आपका फोटो नहीं है दूसरे किसी का है, तब वहां पे चीज आपको एक और कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना है। अगर आपका एडमिट कार्ड पे सभी जानकारी सही है, फोटो वगैरह स्पष्ट है, पहचान में आ जा रहा है कि आप ही का फोटो है, तो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाना है। जूता मोजा अगर अलाउ नहीं है, सिंपल सा स्लीपर चप्पल पहनकर जाना है। घड़ी जो होता है सिंपल वॉच अलाउड रहता है लेकिन वो भी पहनकर मत जाइएगा। और रुपया पैसा अगर होगा कुछ आपके पास तो लेकर जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए घर से आप जा रहे हैं भाड़ा वगैरह देना है तो चीजें तो आप लेकर जा ही सकते हैं। बस पानी का बोतल वगैरह लेकर जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, ये सभी चीज अलाउ है। बैन क्या क्या है, तो वॉच भी मैं कहूंगा मत ले जाइएगा क्योंकि अंदर मिल जाता है समय वगैरह की जानकारी, या हर एक रूम में वॉच रहता है, नहीं रहेगा तो जो वीक्षक होंगे उनसे बोलेंगे तो लोग वॉच वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं ताकि आप समय वगैरह देख पाए। तो अपने को बस आप ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, एडमिट कार्ड, पानी का बोतल वगैरह अगर लेकर जाना है तो ये सभी चीजें अलाउ है। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो सभी चीजें आपको लेकर नहीं जाना, जैसे कि ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल फोन, आप समझिए जूता मुझे अलाउ नहीं है तो ये सब चीजें क्यों अलाउ रहेगा। बस अपने को एडमिट कार्ड, पेन लेकर जाना है, पानी वगैरह का बोतल लेकर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मैथ के ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं। तो ये चीजें आपको लेकर जाना है सेंटर पे। अब यहाँ पे समझिएगा जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो मेन गेट पे चेकिंग होगा, ये सब तो नॉर्मल प्रक्रिया है। आपको अंदर जब एग्जाम शुरू होगा तो आपको ओएमआर सीट और कॉपी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी मिला लेना है। ओएमआर सीट पे आपका हर एक जानकारी प्री प्रिंटेड होगा, फोटो, सिग्नेचर वगैरह सभी चीज कॉपी भी। तो सबसे पहले आप मिला लीजिएगा कि आप ही का है कि नहीं, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। और जहां पे भी देखिएगा ओएमआर सीट पे ओएमआर नंबर होगा, कॉपी पे कॉपी संख्या होगा, तो जहां पे बीच में अटेंडेंस सीट आएगा तो उस पर बोला जाएगा, तो उसपे भी सेट वगैरह सभी चीज प्रश्न का जो
सेट है ए से जे तक, आपको जिस भी सेट का प्रश्न मिलेगा, हर एक सेट में एक ही प्रश्न रहता है, बस प्रश्न का क्रमांक ऑब्जेक्टिव का सिर्फ अलग रहता है, सब्जेक्टिव का तो सेम ही रहता है। तो आपको उस अच्छा से जानकारी भरना है और सबसे पहले तीनों एक साथ मिलेगा, ओएमआर, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर लिखना है, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्योंकि बीच में जैसे ही एग्जाम शुरू होगा तो उससे 1 से 1.5 घंटा के अंदर आपसे ओएमआर शीट जमा करा लिया जाएगा। तो काफी विद्यार्थी गलती करते हैं, पहले सब्जेक्टिव का उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, तब तक आपसे ओएमआर शीट ले लेंगे वो लोग, बीच में ही आप भरे हो या ना भरे हो। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है, 1 घंटा में शुरू में या जितना देर में आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद उसको साइड में रख के सब्जेक्टिव का उत्तर लिखेगा। तो इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है जिसको पालन करना है कल एग्जाम सेंटर पे। अच्छा, सबसे ये जो प्रश्न है, प्रश्न आउट होगा कि नहीं, अगर होगा तो कहां पे मिलेगा, तो ये चीजें ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रश्न जो बिहार बोर्ड का जो इस साल का पैटर्न है, जैसे कि आपने इंटर बोर्ड एग्जाम में देखा, प्रश्न वगैरह आउट नहीं होता है, लेकिन आपको तमाम तरह से मैसेज आएगा। 2 तरह के ग्रुप आपको मिल जाएंगे, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में इंटर के भी परीक्षार्थियों को मैंने मना किया था, लेकिन जो विद्यार्थी मान गए तो चलिए उनका पैसा बच गया, और जो नहीं माने उनका पैसा भी गया और कुछ नहीं मिला। तो पेड ग्रुप, एक फ्री ग्रुप। पेड ग्रुप जो दावा करेगा कि इतना रुपया दीजिए मैं आपको प्रश्न दूंगा, इसमें मत ज्वाइन हो जाएगा, ये सारा फेक रहता है, सिर्फ आपका पैसा वगैरह ले लेगा, कुछ नहीं आपको मिलने जा रहा है। फ्री ग्रुप है, इसमें भी मत ज्वाइन हो जाएगा, जो सिर्फ मतलब कि जो भी ग्रुप में आप जुड़े होंगे। देखिए, जब प्रश्न आउट होगा ना सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी अगर कोई डालता है, तो हर किसी के लिए एक्स आप नहीं चाहिएगा तब भी आपके पास पहुंच जाएगा। या मान लीजिए प्रश्न पत्र वायरल होता है, चाहे पेड में हो या फ्री में हो, तो उसके लिए अगर कोई भी चीज आप ऑनलाइन माध्यम से वायरल करते हैं तो हम लोग के पास भी आएगा। तो जो विद्यार्थी हमारे भी ग्रुप में जुड़े वहां पे भी आदमी सेंड कर देगा। तो इन सभी अफवाह से आपको दूर रहना है। प्रश्न पत्र वगैरह आउट होने का संभावना इस साल 0% है, क्योंकि इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी अच्छा से व्यवस्था किया है, जहां पे प्रश्न पत्र हर एक जिला में एक वज्र गृह बनाकर काफी सुरक्षा में वहां पे प्रश्न पत्र रखा गया है। फिर वहां से एग्जाम जब आप एंट्री करेंगे अंदर, तब प्रश्न पत्र आपके विद्यालय में आएगा, और विद्यालय में केंद्र अधीक्षक सिर्फ पूरा पैकेट में से खोलकर एक एक पैकेट देंगे, और पैकेट जो होगा, जो प्रश्न पत्र सबसे पहली बार आपके सामने खुलेगा। पहले से प्रश्न पत्र का पैकेट खोलकर आपके रूम में नहीं आएगा, तो समझिए बीच में आउट होने की संभावना ही नहीं है। और इंटर में जैसा मैंने देखा और आप लोग भी देख रहे होंगे कि काफी लोग स्कैनर वगैरह से पैसा वगैरह लेकर प्रश्न पत्र वगैरह कुछ देंगे नहीं। और ये सब ग्रुप में मत ज्वाइन होकर, जितना देर आप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज चेक करेंगे कि प्रश्न आया नहीं आया, पैसा आप दे दिए हैं, आया तब भी टेंशन कि फेक तो नहीं है, और 90% प्रश्न तो फेक ही वायरल होता है। तो इतना जितना आप समय लगाएंगे, उससे अच्छा उतना एनर्जी और उतना समय आप रिवीजन करने में लगा देंगे, तो आपका अच्छा अंक आ जाएगा। प्रश्न कहां से आएगा, चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे वहीं से प्रश्न आएगा। तो प्रश्न इस साल आउट होने की संभावना 0% है, मैंने बता दिया। हालांकि ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप जानते हैं प्रश्न आउट होगा तो इतना फिक्स रखिए कि उससे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो एग्जाम ही बिहार बोर्ड रद्द कर देगा। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से जब प्रश्न पत्र आउट होगा तो हर किसी के पास उपलब्ध होगा। और मान लीजिए अगर जो टाइम बताया जा रहा था, यहाँ पे देखिएगा ज्यादातर प्रश्न इसी के बीच में निकलता है, 9 बजे से 9:30 के बीच में, 1:30 से 2 बजे के बीच में। तो इसके बीच में आउट होता है तो बिहार बोर्ड इसे आउट ही नहीं मानता, क्योंकि 1:30 बजे सेंटर का गेट बंद है, 9 बजे सेंटर का गेट बंद है। आप अंदर, आपके पास कुछ है ही नहीं कि बाहर से आपके पास प्रश्न पत्र पहुंचाया जा सके किसी माध्यम से। तो इसके बीच में जो प्रश्न पत्र आउट होता है या किसी ग्रुप में आता है, तो उसे आप आउट थोड़ो मानेंगे, क्योंकि उस पर समय थोड़ो है। समझिए आप इतना दिन में 100 प्रश्न 150 प्रश्न याद नहीं कर पाए, तो क्या 5 मिनट में इतना प्रश्न याद करके लिख कर लेकर जा सकते हैं? संभव ही नहीं है। अंदर मान लीजिए लिख कर लेकर जाते हैं, चीट पुर्जा पकड़ा गया तो पूरा आपका 1 साल गया। तो ये सभी अफवाह से आपको दूर रहना है। प्रश्न पत्र वगैरह आउट होने की संभावना इंटर में भी नहीं हुआ है और मैट्रिक में भी 0% है, ठीक है। और जो भी आपसे तमाम मैसेज आएगा कि इतना बजे, तो उसमें आपका सिर्फ समय, पैसा अगर देना तो पैसा, ये सभी चीजें लॉस होगा, बाकी कुछ नहीं मिलने जा रहा है। मैंने इंटर के भी परीक्षार्थियों को सूचना दिया था, जो विद्यार्थी मान गए चलिए उनकी अच्छी बात है, जो नहीं माने उनका कितना समय गया, उनका एनर्जी गया उसी में ढूंढने में कि मतलब कि प्रश्न जो है वो आउट, जो प्रश्न पत्र मतलब कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और किसी के ग्रुप में भी कहीं से भी प्रश्न पत्र वगैरह नहीं भेजा गया था। तो मैट्रिक में भी ये पूरा व्यवस्था बिहार बोर्ड किया कि प्रश्न पत्र आउट नहीं, अगर आउट होता है ऑनलाइन माध्यम से तो मैं बता दिया कि एग्जाम वगैरह रद्द हो जाएगा, फिर आपको उस विषय की समझिए तैयारी करने की आवश्यकता होगा। तो ये सब चीजें। अब चलिए, अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है या आपको एग्जाम देकर आकर आंसर की मिलाना है, तो कहां से आप मिलाएंगे वो भी मैं बता दे रहा हूं। आपको कहीं पे भी पैसा वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन माध्यम में अगर प्रश्न पत्र आउट होगा तो हर जगह मेरे पास, आपके पास, XYZ सबके पास चला जाएगा, ठीक है। ये समझिए, मान लीजिए कोई पेड ही ग्रुप में आउट कर रहा है, आप जुड़े हैं, मैं जुड़ा हूं, कोई और जुड़ा है पेड ग्रुप में, उसको मिल गया, वो तो वहां से उसको
मतलब कि फ्री ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया, तो इसलिए वो पूरा एग्जाम ही रद्द हो जाता है। फिर भी अगर आपको प्रश्न पत्र वगैरह चेक करना है कि हाँ वास्तव में प्रश्न पत्र आया है कि नहीं, तो इसके लिए देखिए क्या कीजिएगा, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लीजिएगा। आपके कहीं से भी प्रश्न पत्र अगर मिलाना है आपको कि चीजें सही है या गलत है, तो AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा जो हम लोग का मेन चैनल का वेबसाइट है arcareerpoint.com वेबसाइट। इस पे आपको इस तरह क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 10th सेक्शन में आइएगा। देखिए क्लास 10th में, तो यहाँ पे देखिए चीजें अपडेट हो रहा है, जैसे जो भी विषय का है, जैसे मैट्रिक का है यहाँ पे हिंदी का प्रथम पाली का 17 फरवरी का, फिर द्वितीय पाली का होगा तो यहीं पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आकर अपने 10th में जो भी एग्जाम से पहले अगर आपको, मैं तो इतना आपको कह रहा हूँ कि 0% संभावना है प्रश्न पत्र आउट होने का, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कहीं से कोई भेज रहा है कि सही में आउट हुआ है कि नहीं, अगर सही में प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे आकर देख लीजिए यहाँ पे, और इस तरह देखिएगा तो ये जैसे किस शिफ्ट का, तो फर्स्ट शिफ्ट का, इसी तरह सेकंड शिफ्ट का, हर एक विषय का एग्जाम से पहले यहाँ पे अपडेट मिलेगा। और यहाँ पे अगर वायरल हुआ रहेगा, अब सबसे जरूरी है किस सेट का वायरल हो रहा है, ए से जे तक प्रश्न आया तो उस सेट में यहाँ पे पूरा आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा देख सकते हैं, 100 तक जैसे हिंदी में है तो यहाँ पे मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको, और यहाँ से चीजें सब सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन पेपर वगैरह का लिंक आपको मिल जाएगा। या नहीं आउट होता है तो जैसे एग्जाम देकर आएंगे तो उसके बाद आप आकर यहाँ पे आपका जो भी सेट मिला होगा तो उसका आंसर की भी आप यहीं से मिला सकते हैं, ठीक है, आंसर के भी अपना यहां से मिला सकते हैं। तो अगर आप में मन में डाउट है, कहीं से प्रश्न वगैरह आ रहा है तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आ जाइएगा, एक बार यहां से चीजें वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब आउट हुआ रहेगा तो एक आदमी के लिए नहीं होता है, वायरल होगा तो एक आदमी के लिए नहीं होगा, हर किसी के पास उसका एक्सेस होगा। तो यहां पे आके क्लास 10th सेक्शन में आप चीजें मिला सकते हैं, ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, यहाँ पे अपडेट होगा, या एग्जाम देकर आइएगा तो यहीं से आप आंसर की वगैरह देख सकते हैं arcareerpoint.com वेबसाइट पे। तो इस सभी झंझट से आप मुक्त होकर जो भी क्लासेस चल रहा है AR कैरियर पॉइंट चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रहा है, तो उसमें मैं लगातार वायरल प्रश्न करा दे रहा हूँ। उतना जो विद्यार्थी प्रश्न देखकर जाएंगे उनका आउट वगैरह प्रश्न देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वायरल भी होता है तो वहां पे मिक्स करके हम लोग प्रश्न में समझ लेंगे। तो उस पे हम लोग क्लासेस जारी है। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया, कैसे जाना है, कितना बजे पहुंचना है और क्या क्या चीजें अलाउ है। प्रश्न पत्र को लेकर जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया। बाकी वायरल प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आएगा वो हम लोग कर लेंगे। तो AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।